एप्स्टीन फाइल का वो काला सच जिसे आप सोच भी नहीं सकते। इससे भी कहीं ज्यादा डार्क है ये एप्स्टीन फाइल। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एप्स्टीन फाइल का कोरोना के साथ क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हो इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है? ये कहानी शुरू होती है सन 1998 में। एक अमेरिकन आदमी $8 मिलियन देकर एक आइलैंड खरीदता है। ये आइलैंड अमेरिका का ही एक आइलैंड था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने में ये आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था और महल जैसा एक लग्जरी बंगला था। इसमें 2 बड़े स्विमिंग पूल और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था बेहद डरावना सच। एक ऐसा सच जिससे इसके आसपास के रहने वाले लोग इसे पेडोफाइल आइलैंड कहने लगे। यहाँ पर 6 साल से लेकर 17 साल की लड़कियों की तस्करी की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज किया जाता था। और अभी जो न्यू एप्स्टाइन फाइल रिलीज हुई है उसे देखने से पता चलता है कि ये लोग बच्चे को मारकर उनका मांस भी खा लेते थे। लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि इसके चारों तरफ समंदर था। और एक बार एक 14 साल की लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया जाता है और उसका पासवर्ड भी छीन लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पे आया कौन कौन करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, फेमस सेलिब्रिटी और बिलियनर, इनमें बहुत से बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इस पूरी लिस्ट को देखो, इन सभी के नाम शामिल थे और इनके लिए आइलैंड पर पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। अभी एप्स्टाइन फाइल पूरी तरह से रिलीज नहीं हुई है, अभी पता नहीं कितने लोगों के नाम आने बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस आइलैंड का मालिक कौन था? इसका नाम है जेफरी एप्स्टाइन। एप्स्टाइन अपने जमाने में बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करता था, एक स्कूल टीचर था। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि ये अचानक से मल्टी मिलियनर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक शामिल थे। तो आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं दुनिया की वो डार्क फाइल जिसे लोग बोलते हैं द एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल में जो हो रहा था वो सालों तक छुपा रहता है। लेकिन साल 2005 मार्च के महीने में फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके में एक 14 साल के लड़की के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था बस एक मसाज करना है और $200 से $300 मिलेगा। लेकिन वहाँ पर कुछ और ही होता है। एप्स्टीन उस लड़की से टॉवल पहने हुए मिलता है वो लड़की को कपड़े उतारने को बोलता है और फिर उसे मॉलेस्ट करता है। जब पुलिस ने उस लड़की से पूछा क्या कोई और लड़की भी है जिसको तुम जानती हो जो एप्स्टाइन के वहाँ पर गई हो, तो उस लड़की ने 2 नाम बताए। फिर उन 2 लड़कियों से बात की गई तो 2 और नाम सामने आते हैं और फिर उन चारों से बात करी गई तो और नाम सामने आए। पुलिस वाले ये सब देखकर हैरान थे कि लड़कियों की गिनती रुक ही नहीं रही थी। पुलिस एक विक्टिम से पूछती तो 2 और सामने आ जाती। कुछ ही दिनों में पुलिस ने 35 विक्टिम की पहचान कर ली और भी कई विक्टिम्स को ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि हर लड़की की कहानी सेम थी। लड़कियों को मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया था। 17, 14 years old. This is me. This was me. When I met Jeffrey Epstein. This is me. When I met Jeffrey Epstein. और 76 लड़कियां 12 से 16 साल की थी जो गरीब फैमिली से आती थी और कई तो ऐसी थी जिनकी कोई फैमिली नहीं थी और उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं था। पुलिस वालों को अब समझ आ गया था कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें ज्यादातर लड़कियां ही फंसती थी। हर लड़की को नई लड़की लाने पर एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे, जिसके कारण एक लड़की दूसरी को लाती और दूसरी लड़की तीसरी को लाती और इसी कारण से ये एक बहुत बड़ी चैन बन गई और इसमें ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 से कम की थी। इस मामले में जेफरी एप्स्टाइन को सिर्फ 18 महीने की जेल हुई थी क्योंकि इसके पास पैसा था, बड़े बड़े लोग थे। इसी कारण से पैसों के आगे सच्चाई छुप गई। लेकिन सिर्फ एक औरत के कारण जेफरी एप्स्टाइन की पूरी कहानी बदल गई। एक रिपोर्टर जिसने ठान लिया था कि जेफरी को बच के जाने नहीं देगी, जिसका नाम था जूली कनाइट ब्राउन। ये एक अमेरिकन न्यूज की जर्नलिस्ट थी। इस महान औरत के कारण जेफरी एप्स्टाइन को जुलाई 2019 में अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि इस औरत ने सारे एविडेंस दिखाए थे और सारे सेक्सुअल ट्रैप के सबूत भी दिए थे, जिसके कारण एप्स्टाइन को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। 10 अगस्त 2019 में एप्स्टाइन की जेल में लाश मिलती है। रिपोर्ट के हिसाब से एप्स्टाइन ने एक बेडशीट का यूज कर सुसाइड कर लिया था। लेकिन उस समय कोई पक्का प्रूफ नहीं मिलता है कि एप्स्टाइन ने खुदकुशी की या फिर उसका मर्डर हुआ है। अब बात करते हैं एप्स्टाइन फाइल की वो डार्क बातें जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एप्स्टाइन फाइल में लगभग 35 लाख फाइल हैं जो करीब 300 GB की हैं।
और अभी इसमें से सिर्फ 3 GB की फाइल ही रिलीज हुई है। इसका मतलब है अभी लाखों फाइल्स रिलीज होना बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मैं एप्स्टाइन फाइल चेक कर रहा था पिछले 2-3 घंटों से। मुझे कुछ ऐसे इमेजेस मिले जिसे देखकर आपका दिल और दिमाग दोनों घबरा जाएगा। इस लिस्ट को ध्यान से देखो। इस लिस्ट को FBI ने रिलीज किया है, जिसमें लिखा हुआ है हॉट डॉग, पिज्जा, चीज, पास्ता। लेकिन जब इस लिस्ट की साइड में देखोगे तो कुछ और ही लिखा है। इसका मतलब है ये लोग बच्चे और लड़कियों का मर्डर कर कर उनका मांस खाते थे। कुछ फोटो है जिसको मैं क्लियरली नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी आप ये देखो। और ये दूसरी इमेज देखो जिसमें बच्चों को बॉक्स में रखा हुआ है। और ये वीडियो देखो जिसमें ये लड़की चीख चीख कर कह रही है, पहले मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि ये इंसानों का मांस खाते हैं। ये सब वीडियो देखने के बाद मुझे तो बहुत अजीब सा फील होने लगा है। मुझे तो घबराहट होने लगी है। तो ये थे रईस लोगों के काले कारनामे, द डार्क रियलिटी ऑफ एप्स्टाइन फाइल्स। और अभी तक इस आइलैंड पर कितनी लड़कियां लाई गई, कितना मर्डर हुआ, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बेहद मुश्किल काम है। क्योंकि अभी एप्स्टाइन फाइल पूरी तरह रिलीज नहीं हुई है। जिस दिन ये पूरी तरह रिलीज हो जाएगी उस दिन अंदाजा लग जाएगा, और अभी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एप्स्टाइन फाइल का कनेक्शन कोरोना वायरस से भी है। वही कोरोना वायरस जिसके कारण लाखों जिंदगियां तबाह हो गई और लाखों लोग मारे गए। एप्स्टाइन फाइल का एक मेल सामने आता है जिसमें बिल गेट्स डिस्कस कर रहा है जेफरी एप्स्टाइन से अबाउट पैंडेमिक सिमुलेशन। और शॉकिंग बात यह है कि ये मेल 2017 का है और कोरोना 2019 में आया था। ये पैंडेमिक सिमुलेशन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पैंडेमिक सिमुलेशन ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे वायरस को बनाया जाता है और टेस्ट किया जाता है कितने टाइम में कितने लोगों तक पहुंचेगा। और ये बात इस मेल में क्लियरली मेंशन है। मतलब कोरोना एक जानबूझकर की गई एक साजिश थी। ये कोई नेचुरली नहीं फैला था, इसको फैलाया गया था। और हम लोग सोचते थे कि ये वायरस चीन से आया है, और उस समय चाइना पूरी दुनिया को प्रूव कर रहा था कि हमारे यहाँ से वायरस आया ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिल गेट्स और जेफरी का इसमें क्या फायदा? फायदा है, जेफरी एप्स्टाइन ये चाहते थे कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कम हो। उस समय दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन थी, वो 1 बिलियन रखना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने वायरस का यूज किया और वैक्सीन का यूज किया। उस समय कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए बिल गेट्स का सबसे बड़ा रोल था, और उस समय वैक्सीनेशन के नाम से लोगों के बॉडी में जहर भेजा जा रहा था। और आपको पता ही है कि कोरोना के टाइम में दुनिया में कितने लोग मरे थे, और कोरोना के डर से न जाने कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई थी। और उसी वैक्सीन के जरिए लोगों के बॉडी में जहर भरा जा रहा था, ताकि इनके आने वाली पीढ़ी या तो बेकार हो या तो नपुंसक हो, जिससे पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो। अभी तो पूरी एप्स्टाइन फाइल रिलीज नहीं हुई है। अभी पता नहीं कितने खुलासे होने बाकी हैं, और अभी पता नहीं आगे क्या होगा। अगर आपको भी एप्स्टाइन फाइल्स को देखना है, सारे इमेजेस और वीडियो को देखना है, तो गूगल पर सर्च करो gmail.com, जीमेल नहीं gmail.com, और सारी फाइल आपके सामने होगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एप्स्टाइन फाइल की कुछ ही बातें बताई हैं, अभी और खुलासे होने बाकी हैं, और अभी एप्स्टाइन फाइल की 35 लाख फाइलें रिलीज होनी बाकी हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और उन मासूम बच्चों के लिए कमेंट में कुछ बातें जरूर से लिखना। जय हिंद।